अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रहे हैं जिसमें हमदर्दी और रहमदिली का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था, जिसका नाम था सना। सना उदासी से अपने कमरे में बैठी थी और आज के वाक़े से बहुत परेशान थी। वो किसी को तकलीफ़ और अजियत में नहीं देख सकती थी। इतने में उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई और बोली, बेटा तुमने स्कूल से आकर खाना भी नहीं खाया और होमवर्क भी नहीं किया, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी अम्मी, लेकिन आज मैंने जो देखा है उससे मुझे बहुत दुख हुआ है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ज़ुबान से कुछ नहीं कहते। ये कहकर सना बेख्तियार रो पड़ी। उसकी अम्मी परेशान होकर कहने लगी, क्या बात है, मुझे बताओ। अम्मी, हमारे दूसरे सेक्शन की एक लड़की जिसका नाम फजीला है, उसको आज टीचर ने क्लास से निकाल दिया क्योंकि उसके पास मतलूबा किताब नहीं थी और जाना यही कहती थी कि मेरी किताब घर रह गई है, टीचर कल लेकर आऊँगी। लेकिन दर हकीकत उसके पास किताबें हैं ही नहीं। एक तो हैं जो पुरानी हालत की हैं और वो रोज़ाना लड़कियों से किताब मांगकर सारा काम रजिस्टर पर उतारती और घर जाकर याद कर लेती। लेकिन आज जब किताबें चेक की गई तो उसके पास एक भी किताब नहीं थी, जिस पर उसको क्लास से निकाल दिया गया। इसके साथ बैठने वाली लड़की ने बताया कि वह बहुत गरीब है, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है ताकि घर का गुजारा हो सके और उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया है। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने मगन होते हैं कि हमें दूसरों के हालात का पता तक नहीं होता। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा हमसे जितना हो सका हम उसकी मदद करेंगे, उसको किताबें भी लेकर देंगे। आप परेशान ना हों, बल्कि तमाम दोस्तें मिलकर अपनी प्रिंसिपल साहिबा के पास जाओ और उन्हें बताओ कि वो मुस्तकिल उसके वजीफ़े का इंतज़ाम करें। सना ने पुरसोच निगाहों से अपनी अम्मी जान को देखा और मुस्कुरा दी। अगले दिन उसने अपनी तमाम दोस्तों को लिया और उन्हें तरगीब दी कि वो मिलकर ऐसी बहुत सी लड़कियों की मदद करेंगी जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन हालात उनका साथ नहीं देते। तब इसकी बात से सब मुत्तफिक हो गई और अपने अपने हिस्से की चीज़ें बांट लीं जो वो अपनी जेब खर्च से लेकर दिया करेंगी। इसके बाद वो प्रिंसिपल साहिबा के पास गई। प्रिंसिपल ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने बाकायदा एक फलाही तंजीम बना दी और सना को उसका सदर मुंतखब कर दिया। उसने बहुत खुशी से जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी से हर हफ्ते तमाम मेंबरान की मौजूदगी में एक मुस्तहिक लड़की को वजीफ़ा दिया करती। ऐसा करने से ना सिर्फ अपने ज़मीर के सामने मुतमिन हुई बल्कि उसे ज़हनी सुकून भी मिल गया। बच्चों, आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखें जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं लेकिन गुर्बत उनके आड़े आ जाती हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, आप भी एक बार कोशिश ज़रूर करें।